नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गूगल फोर कंपटीशन में। साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में आस मजेदार से लगे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं किरण 11,800 प्लस सीरीज से टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से टाइप नंबर 5 को करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक सवाल को हम एक एक सवाल को हम सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सॉल्यूशन उनसे अच्छा रहने वाला है। तो शुरू करते हैं क्लास को। और थोड़ा सा आवाज के लिए मैनेज कर लेना। तो आपको पता है कि आप तबीयत जो थोड़ा डाउन चल रही है, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, इतना कि मतलब क्लास मतलब बहुत तगड़ी वाली फीलिंग्स है इस समय। ये समझो, ऐसा लग रहा है कि क्लास क्लास कुछ भी नहीं हो। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना और सपोर्ट बनाए रखना अपने प्यार का। तो बोला है टाइप, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस इसमें सापेक्ष, ये जो टाइप 5 है ना, इसमें सापेक्ष दूरी वाला मामला बस। ठीक है, सापेक्ष दूरी क्या होती है आपको पता है। सापेक्ष जो सापेक्ष चाल होती है, सापेक्ष चाल। ठीक है, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल के ऊपर पूरा कंटेंट है लगभग। ठीक है, तो सापेक्ष चाल के दो तरीके से निकलती है। पहला तरीका क्या है कि जब जो है एक तो समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में, समान दिशा में, समान दिशा में जब दो ऑब्जेक्ट जा रहे हो, आदमी जा सकता है, साइकिल जा सकती है, बस ट्रेन कुछ भी जा सकता है, तो चाल का क्या निकलता है, दोनों की चाल का अंतर निकलता है। ठीक है, अंतर निकलता है, दोनों की चाल का अंतर। ठीक है, और जब विपरीत दिशा में जा रहे हो, ठीक है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जा रहे हो ऑब्जेक्ट, तो जैसे विपरीत दिशा में कैसे, जैसे एक इधर से जा रहा हो, एक इधर से आ रहा हो, तो क्या है, इनका जो चालों का योगफल होता है, चालों का योग होता है। ठीक है, इस चीज को आप मैनेज थोड़ा नोट कर लेना, या जो भी ये सारी चीज मैंने आपको पहले समझा रखी है। तो देखो, ये सारी चीजें हो चुकी हैं आपकी। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा से इरेज कर देते हैं और इसको क्वेश्चन पे आएंगे। बोला क्वेश्चन नंबर पहला है, पी तथा क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर है। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ पी तथा क्यू से चलती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। तदनुसार यदि वे क्यू से आगे एक बिंदु आर पर मिलती हैं तो क्यू आर की दूरी कितनी है। देखो भाई, समझना, पहले इसका ग्राफ समझ लो। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक स्टॉपेज है, मतलब एक डिस्टेंस है। ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, अब यहाँ से भी आगे, यहाँ से भी आगे क्या है, एक पॉइंट है आर। अब यहाँ से क्या सीन बनता है, सीन बनता है ये है कि एक ट्रेन जो है, यहाँ से पहली वाली जो ट्रेन है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है इस दिशा में, और दूसरी वाली जो ट्रेन है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में चलती है। ठीक है, ये दूसरी वाली ट्रेन है, तो दूसरी वाली ट्रेन है। बोला है यदि वे क्यू से आगे एक बिंदु आर पर मिलती हैं, यानी यहाँ से चली ये वाली सेकंड वाली, यहाँ मिली। ठीक है, और यहाँ से चली ये, तो ये वाली भी यहाँ पे मिली। ठीक है, दोनों मिल रही है। तो यहाँ से अब बोला कि आर पे मिलती है तो क्यू आर, नहीं, यहाँ से क्यू और आर का जो है डिस्टेंस आपको बताना है, कितना है इसका डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है और ज़्यादा भी नहीं है। तो मान लो कि ये जो है आपकी टी घंटे बाद मिलती है। ठीक है, लिख लो, माना लेट लेट बी टी घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, मिलती हैं, तो मिलती हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, कि अगर जो पहली वाली जो ट्रेन होगी वो कितने घंटे चली होगी, पहली वाली ट्रेन कितने घंटे चली होगी, 27 घंटे चली होगी, है ना, 27 टी चली होगी। और ये जो चली होगी हमारी आपका 18 टी चली होगी। तो सॉरी, 27 से कितना ये है, अच्छा, इसमें जो यहाँ से लेकर एक चीज़ है 27 किलोमीटर क्या है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 27 किलोमीटर की है, 27 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो ताकि ये आगे काम आएंगे। तो मैं क्या कहूँगा कि ऐसे लिखूँ मैं 24 टी, यानी पहली वाली जो ट्रेन है वो 24 घंटे, 24 × टी, यानी जितना भी समय उतना चला, माइनस के अगर मैं 18 टी करता हूँ तो बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा हमारा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 27 घंटे हो गया हमारा। अब क्या लिखेंगे इसको, 18 में से जब 24 में जब 18 जाएंगे 6 बचेगा। 6 टी बराबर कितना, 27 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, बाद 3 नाम 27 हो गया। तो टी बराबर कितना हो गया, 9/2 हो गया हमारा, 9/2 घंटे हो गया। समय कितना होगा, 9/2 घंटे हो जाएगा। अब इसका डिस्टेंस क्या होगा भाई, इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका जो क्यू से आर का डिस्टेंस क्या होगा, क्यू बराबर क्या होता है हमारा, चाल इंटू समय होता है भाई, चाल इंटू समय होता है हमारा, कितना, चाल इंटू समय होता है। अब मुझे बताओ, चाल इंटू समय, यानी जो सफर रहा वो इसने भी क्या है, 9 साढ़े 9/2 घंटे का किया है और इसने भी 9/2 घंटे का किया है।
तो क्या या तो आप इसको लगा दो भाई, जैसे पहले वाली ट्रेन से लगाओगे तो इसका जो क्यू और आर का कि 27 इंटू कितना 9/2, ठीक है। तो ये तो कट नहीं रहा है हमारा, ठीक है, ये तो कट नहीं रहा है। अब दूसरे देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो क्यू से हम करना चलेगी तो क्यू आर की जो रहेगी, क्यू से आर की जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 18 इंटू कितना 9/2, 9/2 जब हम करेंगे इसको कितना हो जाएगा, 2 से काटा इसको 9 बार और 9 नाम 81, यानी 81 किलोमीटर का रहने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेशन कर रहे हो तो भाई यहाँ से इस वाले से नहीं करनी होगी, आपको क्यू से ही करनी होगी। तो क्यू से हमारा बड़ा है ना, क्यू से बड़ा है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखेंगे कि एक सिपाही किसी चोर का पीछे जाता जो 100 मीटर दूर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे तो चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की दूरी क्या है। जैसे यहाँ पे ये एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिपाही है, क्या है, कौन है, सिपाही है, सिपाही है। और यहाँ पे कौन है, चोर है, ठीक है, चोर है यहाँ पे। तो अब जो है ये जो है दूर 100 मीटर है, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना, 100 मीटर का डिस्टेंस है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। यदि सिपाही जो 8 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी जो 8 मिनट पर किलोमीटर जाता है और ये जो है 10 मिनट पर किलोमीटर भागता है, ठीक है। अब ये इधर भगेगा, चोर इधर भगेगा तो सिपाही भी इधर ही भगेगा, ऐसा तो नहीं सिपाही इधर भगेगा चोर इधर भगेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो अब ये हो गया हमारा, तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की दूरी। अब देखो यहाँ से अब जब भग रहा है तो चोर क्या इधर भगेगा, तो कहीं ना कहीं मान के चलो यहाँ पकड़ा जाएगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो निकालेंगे सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल क्या बनेगी, इसकी सापेक्ष चाल क्या बनेगी, सापेक्ष चाल क्या बनने वाली है, सापेक्ष चाल कि जैसे अब जब एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो चालों का अंतर होता है हमारा, ठीक है, चालों का अंतर होता है। तो हम क्या करेंगे, चाल किसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है। तो 1000 भाई ये मिनट है और ये किलोमीटर है, तो उसको चेंज कर देंगे तो 8 हो जाएगा माइनस के 1000/10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको एलसीएम कितना आएगा, 40 है भाई, 40 हो गया, 8×5 = 5000 हो गया, 5000 माइनस के ये 4/4000 हो गया हमारा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1000/40, 0 0 कैंसिल हुई, 25×4 = 100, यानी 25 मीटर पर मिनट, ठीक है, 25 मीटर पर मिनट, यानी 1 मीटर में 25 मीटर की आपकी सापेक्ष चाल आई है। तो समय कितना लगेगा भाई, समय कितना लगेगा, समय समय कितना दूरी 100 मीटर को कवर कराना है, 100 मीटर को कवर कराना है तो कितना दूरी भाई पकड़ने जाने था, ठीक है। तो समय लगेगा आपका 100/25, यानी आपका 25×100 यानी 4 मिनट हो गया, कितना हो गया, 4 मिनट हो गया। अब देखो 4 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा, सिपाही के द्वारा 4 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा। चोर भी क्या है 4 मिनट तक आगे भगेगा ना, 4 मिनट तक भग रहा है वो, 4 मिनट तक आगे भग रहा है वो। तो क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना होगा भाई, चोर द्वारा तय की दूरी, भाई चोर कितनी बार करना, चोर पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की दूरी। तो चोर जो है, चोर जो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो कितना करेगा भाई, 4 मिनट दौड़ेगा, 4 मिनट दौड़ेगा। तो जिसकी चाल कितनी है, 1000 बटे कितना 100 है, 1000/10 है, इंटू 4 कर दो इसको, कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म हुई, यानी 400 मीटर, 400 मीटर हो गया हमारा। ऑप्शन में दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला कि दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती हैं, क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वे कितने घंटे समय बाद मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी जो क्वेश्चन है सेम क्या है आपके पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे यहाँ पे ये ए है, यहाँ से ए चलना स्टार्ट करते हैं, बी चल बी है और यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या 60 ये जो 60 किलोमीटर की दूरी है। अब जो ये जो चल रही है ये क्या है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल यहाँ से पहली वाली, और दूसरी जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और सेम सवाल आपका ये बन गया पहले वाला, ठीक है। और यहाँ कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ समय पूछा, वहां पे दूरी पूछी थी, है ना। तो आपको बोलिए तो एक स्टेप कम हो गया। तो क्या करेंगे इसको कि 35t माइनस के 25t, ये तो आपको कंफर्म हो गया ना आपको। तो टी बताना है आपको, बराबर 60 है हमारा, कितना हो जाएगा भाई 35 में से 25 जाएंगे 10t बराबर कितना हो गया हमारा 60 हो गया। 10 से काटेंगे इसको 6 बार, टी बराबर कितना हो गया 60 घंटे, 6 घंटे 6 आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चलता है तथा उसके द्वारा यात्रा आरंभ करने के 8 घंटे पश्चात बी अपनी साइकिल से 24 किलोमीटर प्रति घंटे गति से उसके पीछे निकलता है। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर किलोमीटर में बी ए को पकड़ेगा, ठीक है।
तो ए की चाल कितनी है भाई, ए की चाल है आपकी कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बी की चाल कितनी है, बी की आपकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी होगी, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भाई एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इन चालों का अंतर हो जाएगा, तो भाई 24 में से 8 जाएंगे कितना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, अब मुझे एक चीज बताओ कि 8 घंटे बाद, ठीक है 8 घंटे बाद बी निकला है भाई, 8 घंटे बाद बी निकला है, तो ए ने 8 घंटे तक कितनी दूरी तय की होगी भाई, 8 × 8 कर दो यानी 64 किलोमीटर। चलो ठीक है, तो इसने क्या है, ए ने 64 किलोमीटर दूरी तय कर ली होगी जब ए बी ने स्टार्ट किया हुआ, बी जो है 8 घंटे बाद निकल के आ रहा है, ठीक है, बी 8 घंटे बाद निकल के आ रहा है। अब ये बताओ कि जो सापेक्ष चाल कितनी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 64 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा भाई, टी बराबर कितना है, 64 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे भाई, जब ए बोला कि बी जो है 8 घंटे बाद निकल रहा है, तो ए ने यहाँ जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से ए जो है निकल गया, जैसे ए निकल गया 12 बजे और बी निकलेगा 8 बजे, है। तो भाई यहाँ तक भाई जब तक बी निकलेगा ना, जब तक तो ए भाई आठ आठ के हिसाब से और 8 घंटे में 64 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अब 64 किलोमीटर दूरी को जो काटेगा कितने घंटे, आप बोलोगे भाई 16 × 4 = 64 यानी 4 घंटे तो कवर करेगा भाई, 4 घंटे लगेंगे उसको ए तक पहुंचने में, ठीक है, ए तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगेगा। अब ये एक चीज हमने बोला कि ए जो है अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। अब एक चीज बताओ, जैसे ए जो है यहाँ से निकला है, ठीक है, 12 बजे, और यहाँ से 8 घंटे तक तो ये हो गया, 8 घंटे तक पहुंच गया ये। अब बी ने चलना स्टार्ट किया, तो बी के चलने के बाद जो है वो जो पकड़ा जा रहा है यहाँ से 4 घंटे बाद पकड़ा जा रहा है, 4 घंटे बाद पकड़ा जा रहा है। तो बी ने कुल कितना डिस्टेंस कितने घंटे काम किया, तो बोलोगे ए ने कितने घंटे काम किया, 8 और 4 12, यानी ए जो है 12 घंटे चला है दौड़ा जो भी है, ठीक है। तो ये दूरी कितनी कवर की है भाई, ए की जो चाल है कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 12 × 8 करोगे कितना, 96 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन में कौन सा, दूसरा सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला 2 रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, अरे भाई कितना माइंड एकदम चौक हो रहा है, इतना तगड़ा वाला सीन हो रहा है। 2 रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटे गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाई 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगी, ठीक है। अब ये देखो दूरी कितनी हो रही है, तो सापेक्ष सबसे पहले क्या निकले, सापेक्ष चाल निकलेगा, सापेक्ष चाल, ठीक, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी आपकी, देखो 42 और 84 इनका अंतर है, एक ही दिशा में चल रही है तो अंतर हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों जोड़ दो भाई, डिस्टेंस भाई 320 पर, जब कोई रेलगाड़ी एक ये है और दूसरी ये है पीछे वाली ना, अब ये इसको जब पार करेगी जब यहाँ बन के आएगी, तो ये अपनी दूरी और इसकी दूसरी दूरी दोनों को पार करेगी, है। तो टोटल दूरी कितनी है, 320 और 380 यानी 330 600 700 मीटर हो गया हमारा, 700 मीटर हो जाएगा, 700 मीटर हो गया हमारा। अब इसमें जो समय लगेगा, समय जो लगेगा टी लगेगा, कितना लगेगा भाई, इसका जो चाल रहेगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कन्वर्ट करोगे तो 42 मीटर पर सेकंड, 42 × 5/18 करोगे इसको, है ना, कितना आ गया हमारा, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार, 2 से 6 से 6 18, 6 7 42, 7 5 35, 35 बटे कितना 3 मीटर पर सेकंड आ गया। अब टाइम कितना लगेगा इसको, टाइम जो लगेगा बस 700 मीटर चलाना है और एक सेकंड कितना चलता है, 35/3 मीटर चलता है, तो इसको करेंगे ये ऊपर पहुंच जाएगा, इससे ये कटेगा 2 बार 20 बार, 20 × 60 यानी 60 सेकंड लगेगा। अब इसने मिनट में सेकंड में पूछा है, तो सेकंड में तो 60 सेकंड में, अगर मिनट में पूछा होता तो 1 होता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में 6 को देखेंगे। बोला ट्रेन ए और बी एक ही समय में आरंभ करती हैं, ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करती हैं और ट्रेन बी स्टेशन वाई तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है। यदि वे 1 घंटे और 36 मिनट में एक दूसरे को पार करते हैं, तो ट्रेन एक्स और वाई के बीच की दूरी, सॉरी स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है, ठीक है। तो देखो ये ट्रेन जो है, ट्रेन ए है, इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल कितनी दे रखी है आपको, 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी है उसकी कितनी है, बी की है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखो इसका जो सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल
सापेक्ष चाल क्या रहने वाली है, सापेक्ष चाल क्या रहेगी इसकी, आप मुझे बताओ। ये दोनों जो ट्रेन है, ये तो ए जो है एक्स से जा रही है और बी जो वाई से जा रही है, ठीक है, ठीक है, विपरीत चल रही है हमारी, ठीक है, विपरीत हो रही है हमारी। तो जो दोनों जुड़ जाएंगी तो 80 और 55 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, इसको मुझे एक चीज बताओ कि समय कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है, 1 घंटा 36 मिनट लग रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 96 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 96 मिनट। अब देखो ये है कि 135 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 96 मिनट का समय लग रहा है, तो यानी 60 मिनट में कितना हो रहा है, 135 किलोमीटर दूरी तय कवर हो रही है, तो 96 मिनट में कितनी कवर होगी, तो 135 इंटू 96/60 हो गया हमारा। तो 6 से काटेंगे इसको 10 बार, 6 से काटेंगे इसको 16 बार, तो 16 पंजे 80, हासिल लगी 8, और 16 पंजे 80, हासिल लगी 8, 16 3 48, 48 56, हासिल लगी 5, और 16 एकम 16 5 21, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अपन 10 किया तो 0 से 0 कट के बराबर 216 किलोमीटर, ठीक है, 216 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। दो रेलगाड़ियां 35 किलोमीटर प्रति घंटा 71 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 48 सेकंड पार कर देती है, तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। बहुत सिंपल है भाई, जिसकी दो रेलगाड़ियां 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 71 किलोमीटर प्रति घंटे गति से समान दिशा में चल रही हैं, तो एक ही दिशा में जब चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल, इनका अंतर हो जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, अंतर करेंगे तो 35 दूनी 70, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब क्या पार कर रही है 48 सेकंड में, तो 48 सेकंड कितना चलेगी भाई, भाई लगा दो भाई, 36 इंटू 5/18, ये एक सेकंड का आ गया। अब 48 सेकंड काम कर रहा है तो 48 लगा दो, और इसको 6 से काटेंगे, 6 छंग 36 और 6 18 हो गया हमारा। 3 से काटो उसको कितनी बार, 16 बार, तो 16 पंजे 80 और 8 से 48 यानी 480 सेकंड, 480 मीटर की लंबाई होगी। ऑप्शन में क्या हो गया हमारा, तीसरा सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, बोला ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलना प्रारंभ शुरू किया और 4 घंटे बाद उसी स्थान से बी ने उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना साइकिल चलाना शुरू किया। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तय करने के बाद बी ए को पकड़ेगा, ठीक है। अभी जो हमने किया था वो चौथा या पांचवा सवाल किया था वही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या होगी, एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी इनकी, सापेक्ष चाल हो जाएगी भाई, सापेक्ष चाल सबसे पहले सापेक्ष चाल निकालेंगे, सापेक्ष चाल कितनी होगी इनकी, आप बोलोगे 10 माइनस के 6, 10 माइनस 4 बराबर कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आपकी। सॉरी, ये बहुत, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है भाई, जब ए चला होगा, ए जो चला होगा तो कितना डिस्टेंस भाई, 4 घंटे बाद चलाना, बी जो है 4 घंटे बाद चला है, तो भाई बी जो 4 घंटे, तो ए ने कितना कवर कर लिया होगा, ए ने 16 घंटे 16, कैसे भाई, जिसकी इसकी देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 4 घंटे इसने चला है, तो कितना 16 किलोमीटर चल लेगा, वो 16 किलोमीटर चल लेगा। अब इसको जब काटेंगे इसको, तो टी कितना लगेगा इसको, 16/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/3 हो गया, 8/3 घंटे हो गया हमारा, 8/3 घंटे, ठीक है। अब बी से कितनी दूरी पर पकड़ेगा, बी से कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो 8/3 इंटू इसकी चाल कितनी 10 है, तो कितना है 80 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा, सॉर्ट आउट करोगे कितना हो जाएगा 26.67 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 26 दूसरा सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ना आज स्पीड से देखते हैं और देखते हैं, चलो क्वेश्चन को, बाकी बाद में बात करेंगे जो भी कुछ है। बोला स्थान ए और बी एक दूसरे से 396 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समांतर पटरियों पर एक ही दिन व एक ही समय पर ट्रेन एक्स ए से बी के लिए रवाना होती है और ट्रेन वाई बी से ए को लिए रवाना होती है। दोनों ट्रेन 5 से 1/2 घंटे के लिए बाद मिलती हैं, तो वाई की गति एक्स की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो ट्रेन वाई की गति ज्ञात कीजिए। तो मान लो वाई की जो है आपने 1 किलोमीटर मान ली, 1 किलोमीटर, आप ना इसको एक्स वाई नहीं मान सकते, क्योंकि एक्स वाई अगर मानोगे तो यहाँ पे एक्स भी दे रखा है, वाई भी दे रखा है, इनको छोड़ के आप दुनिया की कोई भी चीज़ है ए बी सी डी से कुछ भी मान सकते हो। आप अपना नाम ले लो, पड़ोसी का नाम ले लो, अपने भाई बहन किसी का भी नाम रख लो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो एक्स की कितनी हो जाएगी, मतलब वाई की क्या है 10 किलोमीटर। भाई आज तो बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है। चलो जितने क्वेश्चन होते उतना कर लेते हैं, बाद बाकी आपको अगली क्लास में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ए की एक्स की हो जाएगी, ए माइनस के 10 हो जाएगी, है ना।
A-10 हो गई, एक A-10 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। अब बोला कि अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस आपका 396 किलोमीटर है, 396 किलोमीटर है। अब एक समांतर पथ पर एक ही दिन व एक ही समय में ट्रेन एक्स ए से बी के लिए और बी वाई जो है बी से के लिए, यानी विपरीत चाल चल रही है। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी हो, सापेक्ष चाल भाई योग बनेगा, भाई चालों का योग बनेगा। ए प्लस के A-10 हो जाएगा हमारा, बराबर 2A-10 हो गया हमारा, है ना। अब 2A-10 हो गया। अब जो टी है यहाँ पे समय तो डिस्टेंस आपका ये है, टी कितना हो जाएगा आप बोलोगे, 5 से 1/2 यानी 5 × 10 और 11, 11/2 हो गया आपका, 11/2 हो जाएगा हमारा। तो अब इसको लगा दो, सारी चीजें आपके सामने है। तो क्या करेंगे इसको हम, इसको लिख दें हम कि क्या लिखेंगे इसको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है हमारी, ठीक है। डिस्टेंस बराबर दूरी बटे समय, याद नहीं आ रहा, माइंड इतना चौक हो रहा है भाई सर्दी जुकाम की वजह से। डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा, दूरी इंटू समय इंटू चाल होता है, समय इंटू चाल। तो चाल कितनी है आपकी, ये आ गया आपकी, है ना, किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। तो क्या हो जाएगा, 2A-10 बराबर, ठीक है, इंटू अगर मैं इसके समय का मल्टीप्लाई कर दूँ, 11/2 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा इसकी दूरी निकल के आ जाएगी कितना, 396 हो जाएगी हमारी। 11 से 11 33 बचा कितना, 6, 11 से 66 हो गया हमारा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा हमारा। तो अब इसको जब करेंगे तो ये जो जगह ये 72 हो जाएगा। तो 2A-10 बराबर 72 हो गया हमारा। इसको जब इसको करोगे तो 2A बराबर, ये माइनस का है तो इसको इधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा, कितना 82 हो जाएगा। तो इसको जब काटोगे कितना आ जाएगा हमारा, 41 आ जाएगा, यानी ए बराबर कितना आ गया, 41 आ गया, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 41 आ गई। तो ए क्या था हमारा, वाई की चाल थी, वही वाई की चाल पूछे तो ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, बोला रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। रेलगाड़ी बी 384 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ए की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो देखो इसको ना ऑप्शन से करेंगे, बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो आप ना बी की चाल मान लो, ठीक है, बी की चाल मान लो, बी की चाल क्या मानो, देखो बी की चाल मान लो क्या, 32 मान लो, ठीक है, पहले कम वाली ले लेते हैं। तो बी की चाल आपने 32 मान ली, बी की चाल आपने 32 मान ली, ठीक है, 32, 32 ले ली। अब 16 किलोमीटर प्रति घंटा अंतर पर 16 दूनी 32, ये एक चीज बन रही है, इसको देख लेते हैं। तो करेंगे इसको, तो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 48, या तो ये होगा या ये होगा, और तो कोई बन नहीं रहा हमारा तालमेल, है ना। तो अब क्या कर रहा है कि रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो ए की चाल कितनी हो जाएगी, ए की चाल कितनी हो जाएगी, ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति, यानी ये 16 हो जाएगी हमारी। रेलगाड़ी बी जो है 384 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ए की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। तो यहाँ पे इसकी दूरी तय करा दो, 384 बट्टे कितना 32 करेंगे। तो 32 से कम 32 बचा कितना, 6, 64 हो गया, 32 और 32 दूनी 64, 16 घंटे हो गया, 16 घंटे आ गया आपका, ठीक है, 16 घंटे आ गया। अगर यही ए से कवर कराओगे तो 384 का 16 से कवर कराओगे कितना आएगा, इसे तो ज़्यादा निकलेगा भाई, 16 दूनी 32 हो गया हमारा। और कितना हो जाएगा हमारा, 16 दूनी 32 पे कितना है, 6, 16 चौक ये हो गया हमारा 24, 16 चौक 64, 24 आवर हो गया। लेकिन बोला 4 घंटे कम लगाना चाहिए, यहाँ तो 8 घंटे का अंतर आ रहा है, 4 घंटे का अंतर आना चाहिए। तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा जो बन नहीं रहा हमारा। बी की चाल जो कितना मान लो 48 मान लो, ठीक है। तो ए की चाल कितनी हो जाएगी, ए की चाल 32 हो जाएगी, ठीक है। तो 32 तो ये आपकी कैलकुलेशन बन के आ रही 16 है, ये तो 16 घंटे लेगा। और 48 ये कितना लेगा भाई, 384, 384 बटे कितना 48, अब करोगे इसको तो कितनी बार जाएगा, ये जिसको कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा आपका 8 बार, ठीक है, ये जाएगा आपका 8 बार जाएगा, 8 8 64 हाथ से लगी 6 और 8 से 32 32 यानी 8 घंटे। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 घंटे का आ रहा है, कंडीशन फॉलो हो गई, ठीक है। कंडीशन फॉलो कहाँ हुई भाई, 4 घंटे कम समय लेती है भाई, 4 घंटे कम समय लेती है भाई, 4 घंटे कम समय का इसने तो 8 घंटे का ले रहा है, 8 घंटे का ले रहा है 32 से। भाई इसको चेक करते हैं इसको अभी दोबारा से, इसको चेक करो भाई, 32 से कम 32 और बचा कितना, तो 32 दूनी 64 यानी 2 हो गया। और ये यहाँ पे क्या 12 का अंतर आएगा, यहाँ पे 12 का अंतर आएगा, और यहाँ पे कितना होगा, ये 12 घंटे लेगा तो 4 का आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपकी ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दो रेलगाड़ियां वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 बजे पूर्वाह्न और 11:30 बजे
बजे पूर्वाह्न पर प्रस्थान करती हैं। क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। दोनों रेलगाड़ियां वाराणसी से कितनी किलोमीटर दूर पर एक दूसरे से मिलेंगी? देखो ये है पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। ये जा रही है 11 बजे निकल रही है, 11 बजे निकल रही है। और ये जो है 11 बज के 30 मिनट पर निकल रही है, ठीक है। ये 11:30 पे है। इसकी चाल जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल जो है कितनी है, इसकी चाल कितनी है, 140 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब दोनों क्या एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में, तो सापेक्ष चाल कितनी होगी, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी। इनका अंतर निकाल दो, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, है ना। 30 भाई 110 और 140 का 30 किलोमीटर प्रति घंटा अंतर हो गया, चाल आपकी आ गई। आप देखो एक चीज सोचो कि पहली वाली ट्रेन 11 बजे निकल गई है और दूसरी ट्रेन 11:30 बजे निकल गई, आधा घंटे का अंतर आ रहा है। तो आधा घंटे में कितनी दूरी तय करेगी भाई 1 घंटे में 110 कर रही है, तो आधे घंटे में 55 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो यही आपका डिस्टेंस बन गया। तो इस डिस्टेंस को कवर कराने के लिए क्या हो जाएगा, मतलब जो टी जो लगेगा हमारा, डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस अपन चाल होता हमारा, तो 55 बटे कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा हमारा। क्या सवाल ने क्या बोला, दोनों रेलगाड़ी 12 से कितने किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी, कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। इतना आ गया। तो कितना समय कितना लगेगा आपका, समय कितना लगेगा भाई, इसको जब काटोगे तो कितना हो रहा है हमारा, 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा तो 6 बार, 11/6 घंटे लगेंगे हमारे, ठीक है। तो जो वाराणसी से अब जो जो समय लगेगा वो इसका काउंट होगा, समय किसका काउंट होगा, कि दूसरी वाली से काउंट होगा, कि दूसरी वाली चल रही है ना, तो दूसरी वाली चली है हमारी। तो कितना हो जाएगा भाई, 11/6 घंटे को आप क्या करोगे, दूरी बतानी है ना, दूरी। तो यहाँ से दूरी जब चलेगी, यहाँ से दूरी चलेगी तो 11/6 इंटू 140 करेंगे आप इसको, क्या करेंगे, इंटू 140 करेंगे, है ना। जब काटोगे से 6 दूनी 12, और नहीं कट रहा है हमारा, पूरा पूरा नहीं कट रहा है हमारा, पूरा पूरा नहीं कट रहा। तो भाई इसको देख लो भाई, इसको करेंगे कितना, 0, 1144 बचा कितना, इसको 2 से काट लो, इसको 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा इसको 70 बार हो गया, 11×7=77, यानी 770 हो गया हमारा ये, अपन 3 करेंगे इसको। तो 25×3=75, 25×3=25, ठीक है, 25×3=75, ठीक है। और कितना हो जाएगा हमारा, बचा कितना, 2, 20 हो गया, 3×6=18 और बचा 2, ये इतना किलोमीटर हो जाएगा। कौन सा आ रहा है हमारा, 256 सही, 2/3 ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स 225 किलोमीटर की लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी को समान दिशा में वाई को ओवरटेक करती है और 72 सेकंड में उसे पूरी तरह पार कर लेती है। यदि ये रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में जा रही होती तो वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती। तो एक्स की लंबाई मीटर में और वाई की चाल किलोमीटर प्रति घंटे क्रमशः है। तो देखो भाई पहली वाली की जो चाल है वो आपको दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, कितना दे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। और दूसरी वाली लंबाई दे रखी है 225, है ना। तो क्या करेंगे, अब जो एक समान दिशा में चल रही है तो 72 सेकंड में पार कर रही है, और विपरीत दिशा में चल रही है तो 18 सेकंड में पार कर रही है। तो इसकी वाई की, इसको आपको एक्स की लंबाई बतानी है और वाई की आपको बतानी है, ठीक है। तो एक्स की लंबाई एक्स मान लो, वाई की जो चाल है उसको वाई मान लो, वाई की चाल आपको वाई मान लो, ठीक है। तो पहले वाले की जो चाल है, पहले वाली की चाल आपको दे रखी है और दूसरी वाली क्या है, ठीक है, वाई एक्स को एक्स, वाई को वाई मान लो। तो यहाँ पे क्या समय दे रखा, मैं समय बराबर क्या, तो दूरी बटे चाल होती हमारी, समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे चाल होती है। तो यहाँ पे क्या, देखो दूरी दो तरह से काम करेगी, एक तो समान दिशा में, एक विपरीत दिशा में। तो पहले वाली कंडीशन क्या बनेगी, थोड़ा ध्यान समझ लेना, कि दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी हो रही है हमारी, दूरी हो रही है भाई 225 मीटर, ये है दूसरी वाली ट्रेन है, और प्लस के पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है, एक्स मीटर है, ठीक है। ये तो दूरी होगी टोटल। अब क्या है, चाल क्या बनेगी, समान दिशा में चल रहे हैं तो चाल क्या होगी, अंतर हो जाएगी, कितना हो जाएगी हमारी, 60 की चाल है तो 60 माइनस के वाई, दोनों चालों का अंतर हो गया हमारा। अब ये क्या, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर चेंज कराना है तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में, तो क्या हो जाएगा हमारे, अब इंटू 18/5 हो जाएगा हमारा, और बराबर 72 सेकंड हो गया हमारा, ठीक है। काटेंगे, 18×4 72 हो गया, 5×4 20 हो गया, हाँ। तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो गया। 20 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 225 प्लस के एक्स बराबर, इस 20 का मल्टीप्लाई से होगा तो 20 यानी 1200 माइनस के 20 बाई हो गया हमारा। इसको पक्षांतर करेंगे तो एक्स माइनस के 20, एक्स माइनस का प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 20 बाई बराबर, इसको जब चेंज करेंगे तो 1200 200 गए तो 1000, और 9 1000 से 25 गए तो 975, ठीक है, ये हो गया हमारा।
समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि ये यही सीन जो है क्या है हमारा, आपको 18 सेकंड लगता है, 18 सेकंड तो बाई कर लो इसको, 225 प्लस के एक्स बटे, अब यहाँ पे सिर्फ अंतर क्या होगा, यहाँ पे चाल जुड़ जाएंगी, जुड़ गई हमारी, और इंटू 18/5 करेंगे और बराबर कितना 18 सेकंड। 18 से 18 कट गया हमारा, ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा, इसको देख लो, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो सीधे सीधे 225 प्लस के एक्स बराबर 300 प्लस के भाई 5 6 35 300 प्लस के 5y, चेंज करेंगे इसको, तो x माइनस के 5y बराबर 300 में से 225 जाएंगे 75 बचेगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। इनको सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा। तो देखो करेंगे x प्लस के 20y भाई समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, 2 को घटाने पर बराबर 975 हो गया हमारा। तो x माइनस के 5y बराबर कितना हो गया हमारा 75। इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह क्या है आपस में चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो गया, ठीक है। तो एक्स से एक्स खत्म हुआ हमारा, तो 20 और 5 25, 25y बराबर 900 के हमारा, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 25 या 75 बचा कितना 15, 150, 25 150, यानी वाई बराबर कितना, वाई बराबर कितना आ गया 36 आ गया। वाई की चाल कितनी 36 ऑप्शन में तीसरा मिल रहा है, तो आप इसको वाई को एक्स को भी निकाल सकते हो, उसको निकालना चाहो निकाल लो भाई, नहीं तो आपको मिल ही गया है। अब x का मान क्या है, y का मान इसमें किसी में भी रख दो, y का मान इसमें रख लो, ठीक है, छोटे वाले में, दूसरे रखते हैं, तो x माइनस के 5y बराबर कितना है 75 है। तो x माइनस के 36 इंटू 5, एक्स माइनस के 36 इंटू 5 बराबर 75 हो गया हमारा। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36 पंजे कितना होता है, और 5 6 30 अस्सी लगे 3, और कितना हो जाएगा हमारा 5 15 3 18, 18 ही हो गया हमारा। और प्लस के भाई ये माइनस का इधर पहुंच जाएगा, प्लस का हो गया हमारा 75 हो गया हमारा। एक्स बराबर कितना हो गया 200 बाई 180 और 70 250 और 5 55 255 हो गया, निकल के आ गया हमारा। ऑप्शन में तीसरा सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला 150 मीटर तथा 1200 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरी को 10 सेकंड में पार कर लेते हैं, तो अनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहली चाल क्या होगी, देखो ये तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो दूरी कितनी बनेगी, डिस्टेंस विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में हो या समान दिशा में, जब एक दूसरे को पार करेंगी तो दूरी तो भाई दोनों काउंट हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी 150 प्लस के 120 हो गया हमारा, तो बड़ा 270 हो जाएगी, 270 मीटर होगी हमारी। समय कितना लग रहा है 10 सेकंड लग रहा है। तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी, ये क्या सापेक्ष बनेगी, क्या बनेगी सापेक्ष बनेगी, ठीक है, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल बन जाएगी कितनी 270 बटे कितना हो गया हमारा 10 पर यानी 27 मीटर, 27 जीरो जीरो खत्म होगी हमारी, 27 मीटर पर सेकंड हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या हमारी बन गई चाल। अब इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो 27 इंटू 18/5 करोगे आप, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो कट नहीं रहा हमारा, ये कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है हमारा, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काटोगे इससे भाई, ठीक है। तो ये क्या बन के आ जाएगा हमारा 97.2 बन के आ जाएगा हमारा पूरा, ठीक है। मैंने इसे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और कैलकुलेशन के लिए थोड़ा माइंड भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है इतना तेज, मतलब सिर्फ दरसा बन रहा है, ठीक है। अब ये सापेक्ष चाल बन के आ गई। पहली वाली चाल आपको दे रखी है 43.2 दे रखी है, तो दूसरी वाली चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल से घटा दो इसको भाई, तो 97.2 माइनस के 43.2 जब आप करोगे कितना हो जाएगा, इसको जब घटाओगे तो 0.2 से 0.2 खत्म हो गया, 4 7 में से 3 जाएगा 4, और 9 में से 5 जाएगा 4 5, ठीक है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। चलो भाई, सरता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। यदि जूली 2.5 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, सरता 2 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो वो कितने समय में 18 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। यानी एक पॉइंट है, यहाँ से जो सरता चल रही है और यहाँ से जूली जा रही है, ठीक है, ऐसा है, और ये 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है इधर, और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो दोनों के बीच में जो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस हो वो कब होगा, ठीक है, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस हो कब होगा। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 4.5 हो जाएगी, कितना ये 4.5 हो जाएगी। 4.5 जब आपकी सापेक्ष चाल होगी तो समय कितना लगेगा भाई, टी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपको पता है 18 है, 18 बटे कितना चलेगा 8.5 5.5 4.5 करोगे, पॉइंट हटाए जीरो बढ़ गई, 45 दून 45 45 45 चौके ये हो गया हमारा 180, तो 4 घंटे। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 को देखेंगे, एक रेलगाड़ी पूर्वाह्न 5 बजे स्टेशन ए से चलती है और उसी दिन पूर्वाह्न 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी पूर्वाह्न 7 बजे स्टेशन बी से चलती है और उसी दिन
10:30 बजे स्टेशन बी पर पहुंच जाती है। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के सामने कितने बजे गुजरेंगी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको समझेंगे। तो देखो ये क्या आपके, ये जो आपकी वो है, ये आपका एक वो है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपकी मान के चलो पहली वाली ट्रेन है, और बोला क्या है 5 बजे, ये क्या 5 बजे चल रही है, ये 5 बजे चल रही है। और ये क्या 9 बजे यहाँ पे पहुँच रही है, 9 बजे पहुँच रही है, 9 बजे पहुँच रही है, 9 बजे स्टेशन बी पर पहुँच जाती है 9 बजे। अब एक अन्य रेलगाड़ी 7 बजे स्टेशन बी से, यानी एक अन्य रेलगाड़ी है वो 7 बजे, 7 बजे 7 बजे चलती है और 10:30 पर पहुँचती है, 10:30 पर पहुँचती है, 10:30 पर पहुँचती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब वो ये कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के सामने कितने बजे गुजरेंगी, ठीक है, कितने बजे गुजरेंगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ भाई, अब इसने जो पहली वाली जो ट्रेन है, पहली वाली ट्रेन ने कितना समय लिया, आप बोलोगे 4 घंटे का समय लिया भाई, 5 से 9 पे पहुंच रही है, यानी 4 घंटे का समय ले रही है। दूसरी वाली ने क्या कितना समय लिया है, आप बोलोगे 7 से 10:30, यानी कितना, 3.5 घंटे ना, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे क्या लिखोगे आप, 7/2 लिख दो, 7/2 दो लिख दो, ठीक है। तब देखो ये क्या है हमारा, पहली अनुपात दूसरी, हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली अनुपात दूसरी बराबर जो हमारा जो समय है टी है, कितना है, टी का अनुपात कितना, 4:7/2 बनेगा। उसको जब एक्चुअल मतलब इक्वल में टी में लेके आओगे तो 4 दूनी 8, यानी 8:7 हो जाएगा हमारा ये। अब स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, स्पीड का अनुपात कितना होगा, इनका उल्टा होता है, 7:8 हो जाएगा ना, ये हो गया। अब देखो मान लो पहली वाली की जो स्पीड है 7x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, 7x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी वाली की जो स्पीड है वो कितनी है, 8x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब ये मान लो कि जो जो समय जो कवर करेंगे, जो समय लेंगे वो t घंटे का समय लेंगे, ठीक है। समय जो लेंगे भाई, समय जो लेंगे वो t घंटे का लेंगे, t घंटे का लेंगे वो समय जो है, ठीक है, t घंटे का समय लेंगे। अगर t घंटे का समय लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, t घंटे में तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखना इसको। अब यहाँ से क्या सवाल थोड़ा सा अच्छा बनेगा कि पहले वाली जो, अच्छा ये है, अच्छा ये हो गया हमारा। अब हम क्या कर सकते, एक चीज और देख सकते हैं हम इसको, कि ए से बी की दूरी, ठीक है, ए से बी की दूरी, भाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस देखो 7x ना, 7x है। और जो पहली वाली जो ट्रेन है 7x, भाई इसकी चाल हमने 7x मानी है, और समय कितना 4 घंटे लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7x × 4 बराबर 28x हो जाएगा हमारा, 28x हो गया। डिस्टेंस बराबर, जब जब भी तो हम तुलना कर पाएंगे, वह डिस्टेंस होगा हमारा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, 4 × समय होता है। तो पहली वाले की जो कितना होगा हमारा, पहली वाली चलेगी मैंने 7x अब देखो ये क्या है, ये यहाँ से क्या देखो, जैसे ये 7 बजे से चली है, ये 7 बजे से चली है, तो 7 बजे तो मान के चलो 7 तक यहाँ बज गए, तो इसने 2 घंटे तो यहाँ पे कवर किया, 2 घंटे यहाँ पे किया, तो कितना हो जाएगा, t+2 है ना, प्लस के 8 भाई इसकी चाल कितनी 8x, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा हमारा, इंटू टी हो जाएगा हमारा, इंटू टी बराबर 28x हो गया हमारा। अब देखो x को मिला हटा दो उसको, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो 7t प्लस के 7 दूनी 14, 14 हो गया हमारा, 7 दूनी 14 हो जाएगा हमारा, 14x हो गया हमारा, भाई x तो कट गया ना हमारा, x कट गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। प्लस के 8t बराबर 28 हो गया हमारा। तो देखो 7 और 8 15, 15t बराबर, ये 14 माइनस प्लस का इधर जाएगा, माइनस का होगा तो 14 बचेगा, और t बराबर कितना हो जाएगा, 14/15। और यहाँ पे क्या है, समय टोटल बताना है, तो ये तो हमारा घंटे में समय निकला है, तो मिनट में निकालने 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 15×4 = 60 और 4×4 = 56, यानी 56 मिनट लगेंगे इसको। और समय की गणना कहाँ से हो रही है हमारी, हमने 2 घंटे यहाँ पे काट दिया ना, तो बढ़ा दिया, तो समय गणना यहाँ से हो रही है। तो 7 बजे से और 56 मिनट जब बढ़ा हो गया, कितना हो जाएगा, 7:56 पर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं आज ना यहीं तक रख लेते हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, और बाकी चीज़ें आपकी आगे चल जाएंगी, आगे क्वेश्चन को थोड़ा लंबा लेके चलेंगे, अगर तबीयत ठीक रहा तो ठीक है। और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।